देश में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और शायद ही कोई ऐसा होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता होगा। लेकिन अब ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी कुछ कंपनियों पर ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है, जिसका क्या असर होगा और कौन सी हैं वो कंपनियां जिन पर चला है ईडी का तगड़ा चाबुक, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, हमारे खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी, ईडी के एक्शन से मचा जबरदस्त बवाल। कौन सी कंपनियों पर कसा ईडी का शिकंजा, किस आरोप में कंपनियों पर चला ईडी का डंडा। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। यही हुआ है कुछ फेमस कंपनियों के साथ। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने देश में कई जगहों पर ई कॉमर्स कंपनियां या फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से जुड़े कई वेंडर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों को लेकर छापेमारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने पूरे भारत में टॉप ई कॉमर्स कंपनियों की सहायक कंपनियों और विक्रेताओं पर छापेमारी की है। करीब 24 जगहों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु प्रमुख है। सूत्रों के मुताबिक कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा नियमों से संबंधित ईडी का जांच चल रहा है। ईडी की छापेमारी का उद्देश्य कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित सबूत ढूंढना है, जो कि इन ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से की जा सकती है। ई कॉमर्स कंपनी की ओर से फिलहाल इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को पहले भी अपने व्यापार करने के तरीके के संबंध में देश में जांच का सामना करना पड़ा है। सितंबर में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की एक जांच में कथित तौर पर पाया गया कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर विशिष्ट विक्रेताओं का पक्ष लेकर स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन किया था। डार्क पैटर्न के इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतों की जांच। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण पर अधिनियम भी डार्क पैटर्न के उपयोग से संबंधित कई शिकायतों की जांच कर रहा है और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई की योजना बना रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से डार्क पैटर्न के इस्तेमाल ने भारत में विवाद पैदा कर दिया है। ये भ्रामक तकनीकें लोगों को कुछ ऐसा करने के लिए गुमराह करती है जो वे नहीं करना चाहते, जैसे कि उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करना जिन्हें वे खरीदने का इरादा नहीं रखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले डार्क पैटर्न पर अंकुश लगाने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है। डिजिटल इंडिया एक्ट में यूजर्स के लिए सेफ्टी प्रावधानों के माध्यम से इंटरनेट पर डार्क पैटर्न को विनियमित करने और ग्राहकों को उत्पादों की नकली ऑनलाइन रिव्यू से बचाने के उद्देश्य से सरकार ने दिशा निर्देशों का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट भी जारी किया है। व्यापारिक संगठन कैट ने किया स्वागत। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स यानी कि कैट के महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को लेकर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सहित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े देश भर के कई विक्रेताओं के यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के छापे की कार्रवाई का स्वागत किया। खंडेलवाल ने एक बयान दिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। भारत एक सशक्त लोकतांत्रिक देश है जो कानून और संविधान द्वारा शासित है। किसी को भी इन कानूनों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कैट और अन्य व्यापारिक संगठनों ने पिछले कुछ वर्षों से इन मुद्दों को उठाया है। मैं प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का स्वागत करता हूं, ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोजन यानी कि सीसीआई ने भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और उनके पसंदीदा विक्रेताओं को छोटे व्यापारियों और किराना दुकानों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जुर्माने का नोटिस भी जारी किया था। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब कानून अपना सही कार्य करेगा और छोटे दुकानदारों की आजीविका की रक्षा करेगा। ये सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी संस्था को व्यापारिक समुदाय को नुकसान पहुंचाने की अनुमति न दी जाए। विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन और क्विक कॉमर्स कंपनियों जैसे ब्लिंकिट, स्विगी और ज़ेप्टो की तरफ से अपनाए गए प्रतिस्पर्धा विरोधी उपायों के संबंध में व्यापार
व्यापारिक समुदाय द्वारा दर्ज की गई अनेक शिकायतों के जवाब में हम सीसीआई और ईडी से अपील करते हैं कि वे तेजी से कार्रवाई करें ताकि छोटे व्यापारियों के व्यवसाय को और अधिक अपूरणीय क्षति से बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ बाकी अलग अलग मामलों में भी ईडी का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 5 ठिकानों पर ईडी की रेड। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जबरदस्त तरीके से छापेमारी की है। कार्रवाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बीसी जैन के घर पर हुई है। अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर ईडी की टीम ने 6 नवंबर की सुबह 6 बजे से छापेमारी शुरू की। बीसी जैन के 4 अन्य सहयोगियों के यहाँ भी कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक टैक्स और ऑडिट दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत पर ईडी कार्रवाई कर रही है। बीसी जैन पर कंपनियों के टैक्स और ऑडिट दस्तावेजों में हेराफेरी का आरोप है। बीसी जैन ने जैन एंड कंपनी के नाम से अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इसके अलावा बीसी जैन जीएसटी कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं। बीसी जैन एंड कंपनी को 46 साल पहले रजिस्टर्ड बताया जा रहा था। कंपनी टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट अफेयर्स के मामले भी संभालती है। वहीं बताया जा रहा है कि बीसी जैन एंड कंपनी का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा अमित जैन और उनकी सहयोगी टीम संभालती है। फिलहाल चार्टर्ड अकाउंटेंट बीसी जैन के घर पर ईडी की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। घर के बाहर केंद्रीय पुलिस बल भी तैनात है। कार्रवाई के संबंध में ईडी अधिकारियों ने जानकारी साझा नहीं की है। सूत्रों ने बड़े घपले की आशंका भी जताई है। ईडी की कार्रवाई पूरी होने के बाद बड़ी जानकारी सामने आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि बीसी जैन की संलिप्तता काला धन सफेद करने में रही है। वहीं ईडी की छापेमारी कार्रवाई से भोपाल में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई पूरी होने तक चार्टर्ड अकाउंट बीसी जैन के घर में जाने आने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ईडी के अधिकारी कार्रवाई से जुड़ी जानकारी नहीं साझा कर रहे हैं। बीसी जैन के 4 अन्य सहयोगियों के ठिकानों पर भी ईडी की टेढ़ी नजर देखी जा रही है। बैंक धोखाधड़ी केस में ईडी का एक्शन। इतना ही नहीं, बैंक धोखाधड़ी मामले में हरियाणा प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए जगह जगह छापे मारने की शुरुआत कर दी है। ईडी ने गुगलानी समूह की कंपनियों के चंडीगढ़, मोहाली, अमृतसर, पंचकुला, बदी, गुजरात के अलावा 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान टीम ने अवैध डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइस और 3 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने यह छापेमारी गुगलानी समूह की कंपनियों मेसर्स सुपर मल्टी कलर प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स डन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर की है। इन कंपनियों ने बैंकों में करीब 125.40 करोड़ रुपए और 53.88 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस मामले में ईडी टीम पहले से ही कार्रवाई में लगी हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय की माने धोखाधड़ी के मामले में कंपनियों के निदेशक और प्रमोटर सुनील गुगलानी और सुमन गुगलानी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन आरोपियों ने मिलकर पीएनबी, कैनरा, एसबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 169.28 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। ईडी की टीम ने एफआईआर के जरिए मामले में गुगलानी समूह की अलग अलग राज्य में स्थित कंपनियों पर छापेमारी करना शुरू किया था। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों ने नकली दस्तावेज का इस्तेमाल करके धोखे से वित्तीय परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके कंसोर्टियम बैंकों से लोन लिया और बाद में इससे अपने खुद की समूह कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया। ईडी की तलाशी में कई नए बैंक खाते मिले और 3 लाख रुपए नगद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए हैं। 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को। वहीं दूसरी तरफ बहुचर्चित बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने लक्ष्मी कॉन्सिन कंपनी के छत्तीसगढ़ के भाटापारा, बलदोबाजार जिले में करोड़ों की अचल संपत्ति का पता लगाया है। कंपनी ने यहां अपने कर्मचारियों सहित अन्य भोले भाले लोगों के नाम पर 73.34 हेक्टेयर कृषि भूमि ले रखी थी, जिसकी बाजारी की कीमत करीब 31 करोड़ 94 लाख रुपए आंकी गई है। ईडी ने इस जमीन को भी कुर्की कर लिया है।
207.29 करोड़ की दी छूट। वहीं जांच में यह भी पाया गया था कि औपचारिक छूट नीति का अभाव होने के बावजूद कंपनी के संबंधित पक्षों को कुल 207.29 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण छूट प्रदान की गई थी। संभावित रूप से अज्ञात पक्षों और विभिन्न उद्योगों के ग्राहकों के साथ गैर मौजूद ग्राहकों के लिए भी बिक्री चालान पर सूचीबद्ध पतों पर आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिम को बिना किसी समर्थन के बट्टे खाते में डाल दिया गया था। इस तरह लेन देन में धन के विचलन और गबन को दर्शाने वाले दस्तावेज हैं। लक्ष्मी कॉटसन को NCLT और परिसंपत्तियों के निर्देशों के तहत परिसमाप्त किया गया था। कंपनी का कुछ फंड समूह कंपनी को डाइवर्ट। जांच में यह भी पाया गया कि लक्ष्मी कॉटसन कंपनी ने अपना कुछ फंड अपने अन्य समूह कंपनी लक्ष्मी पावर लिमिटेड में डाइवर्ट कर दिया। इन निधियों को आगे डाइवर्ट करने के बाद छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार स्थित ICICI बैंक खाते के माध्यम से अलग अलग व्यक्तियों से ऋण लिया गया और बाद में इन निधियों का उपयोग किया गया। इधर कर्ज वसूली के लिए RP लगभग 265.44 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां बेच चुकी है। 7,377 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। लक्ष्मी कटसीन कंपनी पर 7,377 करोड़ रुपए बैंकों से ऋण लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। RBI की तरफ से पहले ही धोखाधड़ी घोषित की जा चुकी है और लक्ष्मी कटसीन की सभी परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त समाधान पेशेवर की तरफ से परिसमाप्ति यानी कुल मिलाकर खत्म कर दिया गया है। CBI की FIR पर ED कर रही जांच। लक्ष्मी कटसीन कंपनी की तरफ से की गई बैंक धोखाधड़ी के मामले में CBI ने देश के कई राज्यों में छापेमारी भी की थी। इस छापेमारी के बाद CBI ने लक्ष्मी कटसीन कंपनी के विरुद्ध FIR भी दर्ज की है। ED ने राजीव खुराना DGM सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SM शाखा नई दिल्ली से प्राप्त 1 जून 2021 के लिखित शिकायत के आधार पर IPC 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के विभिन्न धाराओं के तहत ACV CBI नई दिल्ली की तरफ से दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की गई है। लक्ष्मी कटसीन लिमिटेड का मुख्य पंजीकृत कार्यालय GT रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कंपनी के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर माता प्रसाद अग्रवाल, संयुक्त प्रबंध निदेशक पवन कुमार अग्रवाल, उप प्रबंध निदेशक देवेश नारायण गुप्ता सहित अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर साल 2010 से 2018 की अवधि के दौरान धोखाधड़ी, विश्वासघात, षड्यंत्र, जालसाजी, खातों में हेराफेरी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और गबन करने का आरोप भी है। यानी कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों में ईडी का जबरदस्त तरीके से डंडा चल रहा है, जिससे भ्रष्टाचारियों में डर का माहौल है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।